रिलेशनशिप में इतने जो इश्यूज चल रहे हैं आजकल, खासकर मैरिटल रिलेशनशिप में, उसे सिर्फ चार पॉइंट में बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और उसके सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अगर खाना बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ठीक से खाना नहीं बना पाएंगे। अगर आप पढ़ाई की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर आप खुश रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ठीक से खुश नहीं रह पाएंगे, खुश रहना नहीं आएगा। भगवान ने तो हमें खुशी के साथ ही भेजा है। आप बच्चों को देखें कितने खुश रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ के दुखी रहने की, स्ट्रेसफुल रहने की प्रैक्टिस की है और बहुत ज़्यादा की है। पूरे टाइम से, जब से थोड़े से बड़े हुए तब से यही कर रहे हैं, इसलिए खुश रहना हमें नहीं आता। दूसरा पॉइंट, लव स्टोरीज़ पढ़ के, मूवीज़ देख के हमने ये सीख लिया कि हमारी लाइफ में कोई आएगा जो हमारे सारे दुखों को ख़त्म कर देगा और आएंगे हमारी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यानी कि खुश रहने की हमने प्रैक्टिस नहीं की, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे दे दी कि कोई दूसरा आएगा जो हमें खुश रखेगा। ये दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है मैरिटल रिलेशन में प्रॉब्लम का। तीसरी चीज़, एक जिद किस बात की कि हमने तो अपनी लाइफ में ऐसे ही सीखा है, हम तो ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही देखा है, तो हम तो नहीं बदलेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो इसलिए अब अगर कोई ये बात बताना भी चाहे तो हम बदलते नहीं हैं। और चौथी चीज़, ऑनेस्टी की, यानी नीयत की। एक अच्छी नीयत है, अच्छे इंटेंशन का क्या मतलब है कि हमें जितना मिल रहा है या कोई सामने वाला हमें जितना देता है, हम उतना कम से कम या उससे ज़्यादा ही दूसरे को देना चाहते हैं। हम उस पर यह क्वेश्चन नहीं करते कि तुमने हमें क्या दिया, हमारा ध्यान रहता है हमने तुम्हें क्या दिया। तो ये 4 चीज़ें, नंबर 1 प्रैक्टिस दुखी रहने की, ना कि खुश रहने की। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपने खुश होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली, दूसरे को दी। नंबर 3 जिद या कह लो ईगो, कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। नंबर 4 इंटेंशन क्लियर ना होना या नीयत साफ ना होना, यानी कि हम सामने वाले से जाना चाहते हैं बजाय उसे देने के। अगर इन 4 चीज़ों पे हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्क करेंगे तो मैरिड रिलेशन हैव टू बी वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, इसमें कोई डाउट नहीं है।